वाणी का सबसे बड़ा खेल है। अच्छी भाषा का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, अच्छी भाषा सीख लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। भाषा कैसी भी हो, बस उसमें सरलता होनी चाहिए। एक बार क्या हुआ, देखो ध्यान देने की बात है। गांव के लोग थे बेचारे, बंबई घूमने गए। पुरानी बात है, ध्यान देंगे। अब 3 बच्चे बंबई घूमने गए, भैया बहुत दिन बाद लौट करके आए, बंबई रहे आए। अब बंबई में रहे आए तो गांव वाले ने देख भी आप करें, बोले भाई तुम तो बंबई में रह के आए हो। अब बंबई में रह के आए तो भाई 2-3 बातें सीख आए। एक ने सीखा यस, कोई बात करे बोले बहुत अच्छी बात, तुम तो बंबई में रहे आए, बोले यस यस। दूसरे ने सीखा BR3। एक ने सीखा बोले डोंट वरी। बस यही 3 शब्द सीख गया। अब गांव वाले जो भी बात करें विनती आके बोले यस यस, डोंट वरी, BR3। अब गांव के लोग बोले भाई ये तो बड़े पढ़े लिखे हैं, गांव के बंबई रह के आए। अब कोई बड़ी बात हो तो बने की जोरे जाम है बेचारे इनके, कोई पढ़े लिखे आदमी है, वो हमारा फैसला करेंगे। अब एक दिन गांव में चोरी है गई। हाँ, अब गांव में चोरी है गई, पुलिस आई देखने के लिए। बोले देखो महाराज किसके यहाँ चोरी हुई है। गांव वाले बोले अब हम पुलिस से क्या बात करेंगे, जो 3 आदमी पढ़े लिखे बंबई से आए, इन नहीं बात करवा दो पुलिस से। पुलिस ने देखा मैंने कि ये तीनों ही चोर लगे। एक बोला यस यस, बनने की तो पकड़ लो इसको। कितने लोग थे, बोले BR3। अच्छा, तो इनको पकड़ के जेल में डाल दो। एक बोला डोंट वरी। अब ना वो समझे ना ये समझे, तो ऐसी भाषा भी बेकार है जिसे ना हम समझे ना वो समझे। भाषा ऐसी हो कि कम से कम सामने वाला समझे। कई प्रकार की होती है ना वाणी, इसलिए वाणी का सबसे बड़ा खेल है। तो आज माता ने वाणी का ही सबसे बड़ा खेल है, वाणी मनसा वाचा कर्मणा। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि कितना भी उनसे कहो कि भैया अच्छा बोलो अच्छा बोलो, कुछ लोगों के मुंह से निकलता ही बुरा है। हाँ, कितना भी समझा उनको, लेकिन आदत है। एक सरपंच ने घर बनवाया जी, अपना प्रधान जी ने नया। अब गांव में सरपंच भाई घर बनवाया। अब घर बनवायो बढ़िया, तो बस सवरे गांव के देखवे आए, लेकिन पड़ोसी देखवे के लिए नहीं आयो। हाँ, अब वो जाके पास बैठे भाई से कहवे कि सब देख के, लेकिन जो पड़ोसी ना आयो अभी तक देखवे के लिए। कछु लोगों ने कही भाई तू देखिया मकान जाके सरपंच सबन से कहवे। अब बोले सब कह ही रहे तो ला मैं भी देखिया हूं जाके। अब गांव का व्यक्ति था बेचारा, गया सरपंच से बोला कि घर तो आपने बहुत अच्छा बनवाया, पर महाराज दरवाजा आपने छोटा बनवाया, जब आप मरोगे तो आपकी लाश तो इसमें से निकलेगी नहीं। सरपंच बोला कैसी बात करता है शुभ अवसर पर, और इसको पकड़ के अंदर डालो। हाँ, अब भैया ले जाकर के अब सरपंच के लोगों ने अंदर डाल दिया। इतनी देर में उसकी पत्नी आई, बोले सुनो आपने हमारे पति को बंद कर लिया और पूरा दिन हो गया। हाँ, बोले उससे बोलना नहीं आता, हमारे घर को देखने के लिए आया और बोल रहा था ऐसे बोलना चाहिए कि इसमें से हमारी लाश नहीं निकलेगी। पत्नी बोली देखो उनको बोलना नहीं आता, आपकी लाश निकालने की जरूरत क्या है महाराज, आपके 3 टुकड़े कर दिए जाएंगे, आराम से निकल जाओगे गेट में से। अरे बिन्ने की वो तो ऐसी बात करता था, तू भी ऐसा बोलती है, दोनों को ले जाके एक जगह कर दो। शाम को महाराज बच्चा पढ़ के आया, बच्चे ने आकर के और महाराज आपने हमारे माता पिता को पकड़ लिया, सब लोग बता रहे हैं। बोले हाँ पकड़ लिया, उनको बोलना नहीं आता। एक मेरी लाश को बात कर रहा था, एक मेरे 3 टुकड़े कर रहा था। बच्चा बोला वो पढ़े लिखे नहीं है जी, अब अनपढ़ है, पुराने जमाने के, वो जानते नहीं है। आपको काटने की क्या जरूरत है महाराज, आपको यहीं जला दिया जाएगा ना। बोले ये तो इनसे भी ऊपर है। तो मैंने कि किसी को कितना भी, वाणी का बड़ा खेल है जी, जब भी बोलेंगे तब ऐसा बोल देंगे जैसे नमक छिड़क दी। पहले कुछ लोग क्या करते थे कि
किसी के घर में से ही निकलते थे, सीधे घरों में से रास्ता होते थे। एक आदमी लाया, बोले झांकर लगा रहा हूं। पत्नी बोली काय को लगा रहे हो झांकर? अरे बोले हमारे घर में से ही सब लोग निकलते। अरे तो इसमें झांकर लगाने की क्या जरूरत है? मैं सवेरे संध्या इतनी गाली सुनाऊंगी तो कोई इधर आएगा ही नहीं। तो सब वाणी का खेल है जी। अगर हमारी वाणी सही है तो समझ लीजिए सब कुछ ठीक ही है। तो मनसा वाचा कर्मणा, नंबर तीसरा कर्म का है। हमारी वाणी सुधरेगी तो कर्म सुधरेगा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैर्यभिलीयते दुःखम सुखम भयम क्षेमम योग नाम प्रपद्यते। व्यक्ति को दुख सुख भक्ति ज्ञान वैराग्य जो भी प्राप्त हो रहा है वो केवल कर्म के माध्यम से हो रहा है।